कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो। मोदी मोदी के शोर से गूंज उठा पूरा मैसूर। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पारंपरिक मैसूर पेटा और भगवा शॉल में नजर आए पीएम मोदी। लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। वार्षिक मैसूर दशहरा के अंतिम दिन लोकप्रिय जम्बू सावरी के बीच प्रधानमंत्री का रोड शो शहर के कई हिस्सों से होकर गुजरा। पारंपरिक वेशभूषा में सांस्कृतिक मंडली भी नजर आई। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा, पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा और एस रामदास भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने 2 दिन में की 6 जनसभाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर भी चुटकी कहा, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आपसी झगड़े से उनकी पहचान है। बेलूर में बोले पीएम, कांग्रेस जेडीएस के बीच सिर्फ दिखावे की लड़ाई। कांग्रेस को वोट देना मतलब विकास पर ब्रेक लगाना। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों के मंच पर विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े खिलाड़ी। कुश्ती संघ के चीफ का बयान दर्ज हो चुका है एफआईआर। जांच से सामने आएगा सच। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत करने वाली 7 महिला रेसलर्स को सुरक्षा मिली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन। जंतर मंतर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले धरने पर बैठे पहलवान बजरंग पुनिया। कहा, जब तक इंसाफ नहीं होगा लड़ाई जारी रहेगी। बजरंग पुनिया ने कहा, वो इस आंदोलन को दूसरा रूप देना चाहते हैं। कोर्ट पर भरोसा है। किसी खिलाड़ी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ब्रजभूषण का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पहलवान विनेश फोगाट का भी बयान सामने आया। कहा, कानूनी प्रक्रिया पर हम कुछ नहीं कहेंगे। कई राज्यों से खिलाड़ी कर रहे हैं समर्थन। कर्नाटक के कोलार रैली में खड़गे के सांप वाले बयान पर फिर पीएम का प्रहार। कहा, शंकर के गले का आभूषण है सांप, जनता मेरे लिए है शिव। कर्नाटक के कुंडापुर रोड शो में बोले जेपी नड्डा, राज्य के तेज विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प। वो सेवा खाने के लिए आए हैं और हम सेवा करने के लिए आए हैं। चुनाव जिताओ और कर्नाटक को आगे बढ़ाओ और देश को आगे बढ़ाओ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने खानापुर में जनसभा के संबोधन में प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। कहा, पीएम लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। पहले जनता को लूटा, अब भटकाना चाहते हैं। बेलूर में चुनावी जनसभा में कांग्रेस जेडीएस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, दोनों ही पार्टियां हैं अस्थिरता का प्रतीक। जेपी नड्डा ने मेगा रोड शो के जरिए बीजेपी उम्मीदवारों में जोश भरा। भारी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता के उमड़ा जनसैलाब। कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रधानमंत्री मोदी पर खड़गे की टिप्पणी को लेकर सीएम योगी का पलटवार। कहा, इस उम्र में क्या आपको यह शोभा देता है? प्रधानमंत्री का अपमान मतलब राष्ट्र का अपमान। कांग्रेस पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस ने देश को बांटने का ही काम किया है। पीएम के गाली वाले आरोप पर बोली प्रियंका। कहा, मेरे भाई से कुछ सीखिए, देश के लिए हरदम गोली खाने को तैयार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे घोषणा पत्र जारी। भारतीय जनता पार्टी ने इस घोषणा पत्र की थीम प्रजाध्वनि रखी है। 10 मई को है कर्नाटक विधानसभा चुनाव। इधर माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। दाखिल की अग्रिम जमानत अर्जी। एसटीएफ जांच में अतीक की जायदाद का खुलासा। दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा विवादित प्रॉपर्टीज गलत भाव में खरीदा गया। उमर और अली की भूमिका की भी जांच। फरार शाइस्ता की मददगार का मिला सुराग। मुंडी पासी छुपने में कर रही थी मदद। प्रयागराज की कछार में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 7 मई को कर्नाटक की हावेरी आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पड़ोसी गांव का करेंगे दौरा। 1500 केंद्रों पर किया गया प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण। पूरे देश समेत विदेशों में भी लाइव प्रसारण हुआ। महाराष्ट्र में कोविड के 425 नए मामले आए हैं सामने। पिछले 24 घंटे में 499 लोग स्वस्थ हुए हैं। रेसलर्स के समर्थन में आए राकेश टिकैत 2 मई को जंतर मंतर आने का दावा किया। एलजी की तरफ से मुख्य सचिव को लिखे पत्र पर पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने जताई चिंता। रिनोवेशन से संबंधित रिकॉर्ड मांगने को बताया असंवैधानिक। नंद कुमार साय के इस्तीफे पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी का आदिवासी विरोधी चेहरा एक बार फिर हुआ बेनकाब। श्रावस्ती पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 3 लोगों को बीजेपी से किया गया निष्कासित। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पत्र जारी करके 3 लोगों को निष्कासन की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने गहलोत सरकार की महंगाई राहत कैंप को बताया आहत शिविर। बोले, सरकार को इस तरह आम जन को परेशान नहीं करना चाहिए। भारतीय कुश्ती संघ के सह सचिव देवेंद्र शर्मा ने कुश्ती पहलवानों के धरने को बताया राजनीतिक स्टंट। ब्रजभूषण पर लगे आरोपों को बताया निराधार। देश में ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी के लिए आम जनता बढ़ रहा रोष। सोनीपत शहर वासियों ने ब्रजभूषण शरण के पुतले की शव यात्रा निकाली। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कहा, दिन रात झूठ बोलने का काम करते हैं पीएम। महेंद्रगढ़ में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार पर साधा निशाना।
उधर मुरादाबाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद बर्क और कांग्रेस पर साधा निशाना। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया, केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नगर निकाय चुनाव को लेकर आजम खान ने निकाला पैदल मार्च, लोगों से की वोट देने की अपील। यूपी के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले जिन्होंने दशकों से गंदी राजनीति और गंदी सामाजिक व्यवस्था दी, उन्हें गंदी नाली पर सवाल करना शोभा नहीं देता। देवरिया में अखिलेश यादव ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, बोले डबल इंजन की सरकार इंजन खेल रही है, भ्रम फैला रही है। गाजियाबाद पुलिस ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तकीम को गिरफ्तार किया है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का लगा आरोप। पटना में मन की बात कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। दिल्ली के तुगलकाबाद किला क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, सैकड़ों घरों को तोड़ा गया। कांग्रेस नेता अजित शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिया विवादित बयान, कहा चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी सैनिकों को मौत की घाट उतारने का करते हैं काम। शिमला निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले केंद्र सरकार की योजनाओं का श्रेय लेने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। इटावा में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं में आपस में तनातनी, एक दूसरे पर आरोप लगाए, मीडिया से भी भड़के। जौहर महल जयंती के अवसर पर मोतिहारी पहुंचे लोजपा नेता चिराग पासवान, नीतीश कुमार पर बिहारियों को बांटने और बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में एक बार फिर बेमौसमी बारिश, चंद मिनट्स की बारिश ने शहर को किया जलमग्न। कटिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मास्टरमाइंड समेत 5 अंतर्राज्यीय सट्टेबाज गिरफ्तार। दिल्ली में यमुना घाटों की सफाई की मुहिम हुई तेज, 30 जून तक साफ होंगे यमुना घाट, एलजीबी के सक्सेना ने किया औचक निरीक्षण। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 6 दिवसीय दौरे पर पहुंची झालावाड़, हवाई पट्टी की अव्यवस्थाओं को लेकर डीसी को फटकार। श्रावस्ती में जनसभा के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले एसपी की सरकार में गुंडे माफिया थे सत्ता पर हावी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बेमौसम बारिश का तांडव, बिजली गिरने से 14 मवेशियों की मौत। एमपी के सीहोर में भारी बारिश और ओलावृष्टि से बदला मौसम का मिजाज। महाराष्ट्र के वाशिम में लगातार चौथे दिन हुई मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने वाशिम और नांदेड़ में ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की। बागेश्वर में तेज बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। जबकि हिंगोली में बेमौसमी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, हल्दी की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। हरिद्वार के विभिन्न हिस्सों में जबरदस्त बारिश, जनजीवन प्रभावित। बेगूसराय में तेज आंधी बारिश की वजह से भारी संख्या में पेड़ गिर गए, 2 महिलाओं की जान चली गई, 6 लोग जख्मी हो गए। जबकि केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी दिल्ली के जयपुर हाउस में जनशक्ति प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। वहीं जानकी नवमी पर आयोजित 2 दिवसीय सीतामढ़ी महोत्सव में पहुंचे गायक कैलाश खेर। मदुरई के मीनाक्षी अम्बन मंदिर में जोरों पर चल रही चिरथई उत्सव की तैयारियां, पारंपरिक रूप से सजाया जा रहा मंदिर। पंजाब के लुधियाना में जहरीली गैस के रिसाव से 2 बच्चे समेत 11 लोगों की मौत, 11 लोग की हालत नाजुक। सीएम नीतीश कुमार ने गैस कांड में बिहार के 5 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उधर बेगूसराय में बाइक लूट के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक लेकर फरार हुए बदमाश। जबकि झालावाड़ में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश, बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। पुणे में 14 साल के नाबालिग के साथ 2 लोगों ने किया दुष्कर्म, मामला दर्ज होने पर एक आरोपी की फांसी लगाकर आत्महत्या। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और मेरठ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एनकाउंटर, कॉन्ट्रैक्ट किलर की गोली लगी, अस्पताल में भर्ती है। पठानकोट में नहर में गिरी गाड़ी, 3 लोग गाड़ी के साथ बह गए, तलाश जारी। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में ट्रैक्टर से कुचलकर 2 साल के मासूम की मौत, ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा में निर्माणाधीन इमारत की बेसमेंट खुदाई के दौरान दर्दनाक हादसा, मिट्टी में दबने से 5 साल के मासूम की जान चली।